देखिए, सूर्य बुध मंगल केतु की युति होने वाली है आने वाले माह में। कहाँ पे? तुला राशि पे। यानी हम चूंकि बात कर रहे हैं तुला लग्न के, तो आपके लग्न पे युति होने वाली है। क्या असर देगा? और बुध आपका उच्च का होगा इस ड्यूरेशन में, उससे ठीक पहले तो क्या पोजीशन देगा इसकी हम बात कर रहे हैं आज। तो तुला लग्न यानी लिब्रा एसेंडेंट का आने वाला मंथ अक्टूबर 2023, इस पे हम जिक्र करते हैं। यहाँ मैंने लिखा हुआ है, देखिए कि 19 से तुला पर सूर्य बुध मंगल केतु की युति होगी। दैट विल बी अप टू 7 नवंबर, 7 नवंबर तक होगी। लेकिन हमें नवंबर से मतलब नहीं, हमें ये है कि 19 तारीख से, यानी कि 19 अगले महीने की से अप टू द एंड ऑफ मंथ, यानी महीने के अंत तक होगी। उसके बाद बृहस्पति शनि पूरे माह वक्री हैं, ठीक बात है। हालांकि शनि जो है अगले माह लिखा है 5 नवंबर को, देखिए आपके मार्गी हो जाएंगे। लेकिन हमें अगले माह से मतलब अगले माह से मतलब नहीं, हमें सिर्फ अक्टूबर से मतलब है इस समय। तो अक्टूबर 2023 तुला लग्न पे 7 लिखा हो तो आपका तुला लग्न है, आपको आइडिया होगा। देखिए इतना बुध महाराज यहाँ उच्च के होने जा रहे हैं। देखिए मैंने लिखा हुआ है उच्च का बुध बैठे हैं आपके अभी यहाँ। हम बुध की बात करते हैं, जिनकी बुध की दशा अंतर्दशा चल रही है या प्रत्यंतर चल रही है। बुध आपके जो है वो लाभ वाले खाने में बैठे हैं, निश्चित रूप से इन्होंने लाभ दिया आपको। देखिए अब 2 तारीख को यहाँ लिखा हुआ है शिफ्ट हो जाएंगे ये आपके 12th हाउस में। 12th हाउस में क्या है? 6 लिखा है, 6 मतलब कन्या। कन्या का बुध जो है उच्च का होता है। बुध आपका उच्च का होने जा रहा है। देखिए बहुत मजबूत विदेश का योग बनता है आपका, काम धंधे को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, या ट्रिप भी चाहते हैं विदेश की, फॉरेन ट्रिप का मजबूत योग बनता है आने वाले महीने आपके। उसके बाद ये बहुत मजबूत योग है, देखिए खासकर आपके जो है अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं 18 तक, यानी कि 2 तारीख से जब बुध यहाँ आएंगे और 18 को सूर्य जाएंगे, 2 से 18 तक, यानी कि लगभग 16 दिन। बहुत, अगेन आई रिपीट माय वर्ड्स, बहुत मजबूत योग है आपके विदेश जाने का। इसको कैश करें, बुध का उपाय को, बुध की दशा को कैश करना पड़ता है। आप चाहेंगे आपका निश्चित विदेश का भ्रमण का योग बनेगा, या विदेश काम धंधे नौकरी के लिए जाने का योग बनेगा। और बुध जब आता है उच्च का होकर, तो आप काम धंधे के लिए अगर जाते हैं विदेश तो सक्सेसफुल होते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर एजुकेशन। इसमें आपकी शिक्षा से कोई मतलब नहीं होता। आप भले ही हाईली एजुकेटेड हो या बिल्कुल अंगूठा छाप हो, दोनों केस में आप जाएंगे विदेश तो काम आपको ढूंढते हुए आएगा। तो बुध महाराज यहाँ बैठ के देखिए, यहाँ जब यहाँ बैठे थे मैंने बताया था आपको कि आपके संतान वाले खाने का देखते हैं, संतानों के विदेश जाने का योग बनता है। उसके बाद यहाँ आ गए आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। अब बुध महाराज चूंकि 2 तारीख से महीने की स्टार्टिंग से लगभग कहाँ होंगे? आपके 12th हाउस में होंगे। देखिए तो बुध 3 और 6 का मालिक होता है, आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है और एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है। लेकिन भाग्य से आपको बहुत देगा। खर्चा भी यहाँ आने के बाद बुध अपनी उच्च की राशि में अच्छे कामों में करवाएगा। हालांकि बुध सामने देख रहा है बृहस्पति की राशि को, बृहस्पति अनकंफर्टेबल हो जाता है हल्का सा। बृहस्पति बुध के ज्ञान के आगे थोड़ा जो है वो नर्वस हो जाता है। देखिए तो ये स्वास्थ्य में, दवाइयों में भी आपका खर्चे का होने का योग बनाते हैं। लेकिन बेसिकली मेजर खर्चा आपका अच्छे कामों में होगा। यानी जो इनकी बुध की दशा अंतर्दशा है उनके लिए समय बेहतर चलेगा, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ विदेश जाना चाहते हैं तो बहुत बहुत मजबूत योग है, उसके लिए बिल्कुल तैयार रहें आप। और जो वीज़ा की कार्रवाई अगर आपकी फंसी हुई है तो वो कंप्लीट हो जाएगी, उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब बुध महाराज यहाँ देखिए आए, कब आए? 2 तारीख को आए। 2 तारीख के बाद ये बुध यहाँ शिफ्ट हो गए 19 को, यानी बुध की डबल शिफ्टिंग है। देखिए बुध 19 तारीख को आ जाएंगे आपके लग्न में, और वहाँ क्या है 7 का मालिक शुक्र, अगेन बुध का जो है वो अच्छा परिचित है, अच्छा मित्र है। तो बुध कंफर्टेबल रहेंगे यहाँ भी। यहाँ देखेंगे सीधे आपके स्पाउस वाले खाने को, जहाँ मंगल की राशि है। तो 19 तारीख के बाद आपके अपने स्पाउस से आर्गुमेंट के या फिर मत एक न होने के योग बन सकते हैं, क्योंकि मंगल महाराज की राशि है और मंगल का एक ही दुश्मन होता है, देखिए वो है बुध, जो मंगल के हिसाब से, हालांकि बुध का दुश्मन नहीं है, मंगल का एक ही दुश्मन होता है बुध। तो बुध के यहाँ आने से मंगल जो है आपका अनकंफर्टेबल हो जाएगा, 7th हाउस थोड़ा फ्लक्चुएट होगा, परेशान करेगा। उसके बाद बुध यहाँ आके, जब बुध यहाँ आएगा तो खासकर मैंने लाल से निशान लगाया हुआ है, 16 17 चंद्रमा आएगा तब परेशान करेगा। बताऊंगा मैं लास्ट में चंद्रमा का, ये जो मैंने लाल से लिखा हुआ है ये चंद्रमा का प्रेडिक्शन है, वो लास्ट में बता दूंगा एक साथ आप लोग को, कब सावधानी रखनी है आप लोगों को। तो यहाँ पे बुध महाराज बैठ के निश्चित रूप से आपको मजबूत करेंगे, भाग्य से आपको मजबूत बनाएंगे। तो बुध की दशा अंतर्दशा में पैसा आपको मिलना तय है। हाँ 19 तारीख के बाद से आपका अपने स्पाउस से आर्गुमेंट हो सकता है, ध्यान रखें। यात्राओं के योग बनते हैं अगले माह कंप्लीट। उसके बाद हम आते हैं भगवान भास्कर पे। सूर्यदेव बैठे हैं आपके 12th हाउस में, बुध की राशि में बैठे हैं, और 18 तारीख को ये आ जाएंगे आपके लग्न में। 18 तक सूर्य बुध का बराडित योग, अगेन विदेश जाने का मजबूत योग बनाता है। जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा में बुध भी है उनका तो निश्चित है विदेश जाना। देखिए स्थान परिवर्तन निश्चित रूप से होना है, और स्थान परिवर्तन से आपको बहुत लाभ होता है। देखिए उसके बाद तुला लग्न के जातक हैं, आपको हर हालत में जीवन में जमीन का काम जरूर करना है। देखिए भाग्य वाले खाने का मालिक कौन है? 3 मतलब बुध, 3 और 6 का मालिक बुध होता है। जमीन का काम कीजिएगा तो आपको साथ में अपने काम के चलते, तो होता क्या है कि आप कोई भी काम डालते हैं, सब कोई बिजनेस डालते हैं, उसमें जमीन आपकी अपनी हो जाती है। इस तरह से इनडायरेक्ट जमीन आपको फायदा देती है।
यहाँ पे सूर्य देवता बैठे हुए हैं, सूर्य की दशा अंतदशा, मालिक कहाँ का है सूर्य, आपके लाभ वाले खाने का मालिक है। लाभ वाले खाने का मालिक होकर यहाँ मार्केश बनता है, लेकिन कोई चिंता की जरूरत नहीं, निश्चित रूप से सूर्यदेव आपको लाभ देने वाले हैं और बिल्कुल विदेशी संबंधों से लाभ मिलेगा, हर तरह से आपको लाभ मिलने की गुंजाइश है। सूर्यदेव यहाँ आएंगे आपके, मैंने लिखा हुआ है देखिए 18 तारीख को शुक्र की राशि में आएंगे, ये समस्या का विषय है। सूर्य जब शुक्र की राशि में आए या शुक्र सूर्य की राशि में आए तो आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ता है। मैंने बताया आपको 5 का, देखिए आपके 11th हाउस का लॉर्ड है। काफी लोग माणिक्य पहन लेते हैं, माणिक्य बिल्कुल पहने आप, लेकिन ये ध्यान रखें कि शुक्र सूर्य के साथ ना आए या गोचर में उसकी राशि पे ना आए। अभी 18 तारीख को सूर्यदेव शुक्र की राशि में आएंगे। जिन्होंने माणिक्य पहना है वो जब तक सूर्यदेव यहाँ पे हैं शुक्र की राशि में, तब तक माणिक्य को उतार दें। बुध को उतारते हैं, ये ध्यान रखें आप लोग, नहीं तो वो आपके फैमिली लाइफ में कॉम्प्लिकेशन करेगा, आग लगा देगा, आपके पारिवारिक जीवन में कोई मतलब नहीं बनता। सूर्य की तपिश से शुक्र जल जाता है, तो यहाँ ये निश्चित रूप से आपको जो है आपके मन को भी अशांत करेगा यदि आपने माणिक्य पहना है इन दैट केस। और लेकिन सूर्य यहाँ आके आपको दौड़ाएगा और आपके स्पाउस जो है उसका टेम्परामेंट भी हॉट होगा, लेकिन सूर्यदेव निश्चित रूप से आपको लाभ दे जाएंगे। तो सूर्य की दशा अंतदशा में आपको लाभ मिलना है। और सूर्य जब आता है शुक्र की राशि पे, मैंने समझाया हुआ है आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, अकल्ट के हिसाब से सूर्य को जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें। तो सूर्य की कैसी भी विसंगति हो आपकी कुंडली में, भले ही वो मेष का सूर्य उच्च का होकर बैठा हो किसी गलत खाने में, देखिए मेष का सूर्य आपका मान लीजिए आपका उच्च का होकर बैठा है, या यहाँ सूर्य आप उच्च का लेके नीच का लेके आए हैं, तो दोनों केस में अगर आप सूर्य वाला काम करते हैं, जो बताया है मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, सूर्यदेव आपको कभी दिक्कत नहीं करेंगे। तो ये सूर्य की पोजीशन है। उसके बाद मंगल महाराज पे आते हैं। मंगल महाराज बैठे हैं अभी आपके बुध की राशि पे 12th हाउस पे। 12th हाउस का मंगल ही है, 4 तारीख को हट जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए अब 4 तारीख को आपके मंगल महाराज शिफ्ट हो गए, कहाँ आ गए, आपके लग्न में आ गए। अभी जो पैदा हुआ था वो 12th हाउस का मंगल ही था, 4 तारीख के बाद जो पैदा होगा वो लग्नस्थ मंगल ही होगा। मंगल बैठा है शुक्र की राशि में, मंगल को कोई दिक्कत नहीं है शुक्र से, तो मंगल यहाँ बैठ के 1 और 8 का मालिक होता है। 1 कहाँ लिखा है आपके, देखिए यहाँ लिखा है, 8 कहाँ लिखा है आपके यहाँ। मंगल आपका डबल मार्केश है, तो आपको फाइनेंशियली वो कोई परेशान नहीं करता, फाइनेंशियली आपको व्यवसाय की संपत्ति भी दे जाता है, यानी पैसा दे जाता है। लेकिन मंगल यहाँ बैठ के डबल मार्केश है, आपके लग्न में आएगा, आपके स्पाउस वाले खाने का मालिक है। तो आपको हस्बैंड वाइफ अगर हैं तो साथ में यात्रा बड़ी सावधानी से करनी है, साथ में चलने पे ही दुर्घटना के योग बनते हैं। फिर मंगल डबल मार्केश भी लग्न में आएगा आपके, तो ये परेशान करेगा, ये ध्यान रखें। यहाँ से मंगल की दृष्टि क्या होगी, क्योंकि 4 तारीख को आ जाएगा, देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th मंगल महाराज यहाँ से देखेंगे आपके जो है वो, जब यहाँ आएंगे आपके कब, 4 तारीख को, महीने के स्टार्टिंग में आ जाएंगे। 1st, 2nd, 3rd, 4th देखेंगे आपके माता वाले खाने में, क्योंकि मंगल डबल मार्केश है। माता यदि है या बड़ी बहन है तो उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है। यहाँ से बैठ के 7 देखेंगे आपके स्पाउस वाले खाने को, स्पाउस वाले खाने का यानी स्पाउस का टेम्परामेंट बढ़ेगा। और 8 से देखेंगे शुक्र की राशि को, शुक्र में बैठे हैं, शुक्र की राशि को देख रहे हैं, यानी आयु वाले खाने को देख रहे हैं और लग्न में बैठे हैं। ध्यान रखें, जिनकी मंगल की महादशा अंतरदशा है और उसमें मार्केश चल रहा है, यानी कि मैंने बताया आपको मंगल मार्केश होता है, देखिए आपके 7th का लॉर्ड है और आपके जो है 2nd हाउस का लॉर्ड है, उसमें मंगल में सूर्य चल रहा है आपका। और देखिए 9 और 12 का मालक बृहस्पति है, यहाँ बृहस्पति भी आपका डबल मार्केश बनता है। तो मंगल में सूर्य या मंगल में बृहस्पति है, उसमें आपका जो है मार्केश का योग बनता है। तो थोड़ा ध्यान रखें, खासकर अगर लग्न में मंगल आता है तो एक्सीडेंटल योग बनता है। बाकी फाइनेंस को लेकर मैंने बताया आपको, ये माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, स्पाउस के थोड़ा टेम्परामेंट बढ़ाएगा और आपको निश्चित रूप से जमीन से लाभ दे जाएगा। तो मंगल की पोजीशन ये है यहाँ पे। आगे हम बढ़ते हैं शुक्र महाराज पे। शुक्र महाराज बैठे हैं आपके काम धंधे वाले खाने में, जिनके शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही है। देखिए शुक्र बैठा है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, शुक्र के चलते, लिबिडो के चलते, इंटरनल सेक्सुअल एनर्जी के चलते आपके जो है एम्प्लॉयमेंट में व्यवधान आता है। शुक्र महाराज शिफ्ट हो जाएंगे 2 तारीख को यहाँ से यहाँ, और शुक्र आएगा अब सूर्य की राशि में। अगेन शुक्र सूर्य की राशि पे आया, जिन्होंने माणिक्य पहना है वो माणिक्य उतार दे, चाहे वो सूर्य आए शुक्र की राशि पे या शुक्र आए सूर्य की राशि पे। खासकर अगर आप अपनी कुंडली में, अपनी जन्म कुंडली में शुक्र और सूर्य साथ बैठे हैं तो माणिक्य भूल के भी न पहने, चाहे वो कितना भी अच्छा प्लेस्ड, यानी चाहे उसकी राशि सिंह कितने भी अच्छे खाने में लिखी हो। उसके बाद शुक्र महाराज यहाँ आ जाएंगे, थोड़ा पीड़ित होंगे। यहाँ पे किससे पीड़ित होंगे, कहाँ देख रहा है, 7th भाव से संतान वाले को देख रहा है। देखिए यहाँ उसका मित्र शनि है, लेकिन शुक्र स्वयं पीड़ित है, तो संतानें आपकी थोड़ी एग्रेसिव होंगी और शुक्र को लेकर, यानी कि यौन संबंधों को लेकर संतानों पे खास ध्यान रखें। अगर वो बाहर पढ़ते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि उनका किससे मिलना जुलना हो रहा है, थोड़ा निगाह रखनी चाहिए। देखिए शक्ति आवश्यक है। शुक्र महाराज यहाँ आ जाएंगे, 2 और 7 का मालिक बनता है। मालिक कहाँ का है, आपके अष्टम का लॉर्ड है, आपके लग्न का लॉर्ड है। शुक्र में मंगल की अंतर प्रत्यंतर यदि आ रही है और ये सूर्य की राशि में आएगा तो अगेन मार्केश बनता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें अपने, और संतानें जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं उनका अगर ये कॉम्बिनेशन आता है, यानी कि जो है आपकी मंगल की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में यदि शुक्र आता है तो आपको प्रेग्नेंट लेडीज को अपने गर्भस्थ शिशु का बहुत ध्यान रखना है। और किससे, शुक्र से।
शुक्र मतलब अगर आप जो हैं प्रेग्नेंट हैं तो अपने हस्बैंड के साथ सिटिंग करते हैं तो बहुत ध्यान से करें। देखिए तो उसमें जो है शुक्र के चलते यानी कि इंटरनल लिबिडो के चलते गर्भस्थ शिशु को इंटरनल जो कहते हैं जो है काम वासना के चलते अतिरिक्त जो है काम वासना है उसके चलते संतान को घात होने का योग बनता है। थोड़ा ध्यान रहे इसमें। उसके बाद शुक्र महाराज यहाँ के बताया मैंने 2 और 7 के मालिक हैं, आपके लग्न के मालिक हैं। निश्चित रूप से आपको मजबूत करेंगे लेकिन फ्लक्चुएटिंग हो गए हैं, थोड़ा परेशानी भी देंगे, तपिश से परेशान होंगे आप, यानी पीछे के आगे पीछे के लोग कमेंट करते हैं उनसे परेशान होंगे। परेशान बिल्कुल नहीं होना है आपको। जमीन के काम से अगेन कोई अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो आपको निश्चित फायदा मिलना है। देखिए आपका शुक्र आपका यहाँ का 8th का मालिक बनता है। देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ समय से आपने कोई प्रोजेक्ट लिया हुआ है वो अटका हुआ है काम, लेकिन शुक्र को आने दे बेहतर लोकेशन पे तो वो निश्चित रूप से एक्चुअली शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन ये काम करवाता है। तो खैर शुक्र महाराज अब आ जाएंगे यहाँ पे 2 तारीख को, तब तक बुध जा चुका है मैंने बताया आपको। तो शुक्र आपको दे जाएगा लेकिन परेशान भी करेगा, याद रखें। उसके बाद हम आते हैं आगे शनि महाराज पे। लंबे समय से शनि बृहस्पति राहु वहीं बैठे हैं तो फिर हम हर महीने इनका प्रेडिक्शन चेंज क्यों कर देते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली नक्षत्र बदल गए हैं और इनकी दशाएं जहां दृष्टि पड़ रही है वहां पे ग्रह बदल जा रहे हैं, उससे जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। शनि बैठा है संतान वाले खाने में। याद रखें आपकी संतानें जो हैं इस समय हायर एजुकेशन लेंगी, और खुद यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं, यदि आपकी शनि की दशा अंतरदशा है इस समय और कोई टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं तो आप उस एजुकेशन से कमाएंगे नहीं, कमाएंगे किसी और चीज़ से। जैसा मैं समझाता हूँ हर एक वीडियो में, यानी कि सपोज आपने सिविल इंजीनियरिंग की है लेकिन कमाएंगे आप सॉफ्टवेयर की लाइन से या किसी और लाइन से। तो ये ध्यान रखें, शनि की महादशा अंतरदशा है तो आपकी टेक्निकल लाइन की एजुकेशन आपके काम नहीं आनी है। काम आएगा, कमाएंगे आप, खूब कमाएंगे लेकिन किसी और चीज़ से कमाएंगे। तो शनि महाराज यहाँ पे जो है 10 और 11 के मालिक है, मन के सुकून के मालिक है, यहाँ के मालिक हैं। शनि यहाँ बैठ के यदि आपकी संतानें हैं तो उनका टेम्परामेंट थोड़ा बढ़ाएगा, आपकी संतानों को हायर एजुकेशन का लोग बनाएगा। और शनि जब यहाँ बैठे हैं तो आपकी संतानें बाहर हायर एजुकेशन ले रही होती हैं अगर वो बिल्कुल ही बच्चे ना हो तो शनि यहाँ बैठा हुआ है। मैंने बताया आपको अपनी संतान पे ध्यान रखना है। अब शुक्र यहाँ आ गया देखिए, और शनि आमने सामने हैं। कब? आपके जो है 2 तारीख के बाद से। तो अगेन आपकी संतानें जो है वो सेक्सुअल बिहेवियर में कहीं बाहर जो है वो अपने संपर्कों में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको उन पे। और शनि 10 और 11 का मालिक है, निश्चित रूप से आपको ये मन का सुकून दे जाएगा। शनि यहाँ बैठ के आपको दे जाता है, बशर्ते आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें शनि का प्लेसमेंट ठीक हो, पहली बात। दूसरी बात, शनि मैं समझाया है मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, देखें शनि की दोनों वीडियो। दूसरी बात, शनि का जो है वो चंद्रमा केतु से दृष्टि न हो, शनि या उसकी राशि मकर कुंभ और सूर्य और मंगल से दृष्टि न हो। तो यहाँ पे शनि महाराज आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ देख रहे हैं? आपके स्पाउस वाले खाने को। संतान को लेके आपके अपने स्पाउस से आर्गुमेंट के योग बनते हैं। देखिए 7 से कहाँ देखा इसने? अपने शनि देख रहा है अपने पिता सूर्य की राशि को, और वहाँ पे बुध महाराज मैंने बताया जा चुके हैं, शुक्र आ गए हैं। तो निश्चित रूप से शनि आपको लाभ देगा, क्योंकि शनि अपने पिता के खाने को देख रहा है जो लगभग खाली है, वहाँ शुक्र आ रहा है, वो अलग बात है। देखिए तो शनि यहाँ आपको निश्चित लाभ देगा। 7, 8, 9, 10 किसका लाभ देगा? धन का लाभ देगा। शनि देख रहा है मंगल की राशि को, यहाँ भी यहाँ भी। तो यदि शनि में मंगल की महादशा अंतरदशा है तो आपको अपने एंसेस्टर्स की लिंक में, यानी कि अपने जो है फैमिली लिंक में, फैमिली ट्री में किसी के और दैहिक कर्म में शामिल होना पड़ सकता है। आपके किसी रिश्तेदार की मृत्यु में आपको शामिल होना पड़ सकता है। शनि महाराज यहाँ आपके धन दे जाएंगे, बिल्कुल धन दे जाएंगे। शनि की दशा अंतरदशा है तो आपको पैसा मिलना है। आते हैं हम बृहस्पति महाराज पे। बृहस्पति महाराज बैठे हैं आपके देखिए 7th हाउस में, मंगल की राशि में, काफी समय से हैं, गुरु चांडाल की शेड में। आप जानते हैं 9th और 12th का मालिक होता है बृहस्पति। ये राशियां बोलता हूं मैं, 9th और 12th राशियां हैं। 9th कहाँ लिखा है? यहाँ है। 12th कहाँ लिखा है? यहाँ है। बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है देखिए, गुरु चांडाल की शेड में है। आपके भाइयों से संबंध में ऊंच नीच आती है। मैंने फिर बताया कि मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है और उसमें बृहस्पति है तो आपके भाइयों की साइड से किसी को घात का भी योग बनता है, भाइयों या भाभियों की साइड से। उसके बाद यहाँ का मालिक है बृहस्पति, बहुत अच्छे खानों का मालिक नहीं है। मैंने बताया डबल मार्केज बनता है तो मंगल में बृहस्पति है, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इस समय मंगल में बृहस्पति है। बृहस्पति कहाँ बैठा है? स्पाउस वाले खाने में, मंगल की राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे ये राहु के साथ गुरु चांडाल शेड होने पे स्थान हानि करो जीवा करेगा। आपके स्पाउस को भी घात का योग बनता है, तो ध्यान दें जिन्होंने खासकर नई शादी की है वो देख लें, उनके स्पाउस को घात का योग बनता है कुंडली का ये सिनेरियो होने पे, यानी तुला लग्न होने पे। तो ध्यान रखें क्योंकि घात होगा और अल्टीमेटली बृहस्पति मालिक कहाँ है? आपके यहाँ का मालिक है कोर्ट केस में आप फंसेंगे। तो ये ध्यान दें आप। इस तरह का बृहस्पति राहु जब बैठता है तो स्पाउस में आत्महत्या का भी योग पैदा करता है, यानी कि स्वयं को मारने का भी, यानी सुसाइड का योग पैदा करता है। तो बृहस्पति महाराज 9th और 12th के मालिक हैं। उसके बाद बृहस्पति महाराज की दृष्टि देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहाँ देखा? आपके लाभ वाले खाने को लाभ दे जाएगा निश्चित रूप से। ये नीच काम से लाभ देगा क्योंकि बृहस्पति राहु की युति है। नीच काम क्या होते हैं मैं डिफाइन करता हूँ हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। यहाँ देखा देखिए 5, 7 से देखा बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, तो दोनों में अनसेड एनिमिटी होती है।
और बृहस्पति देख रहा है आपके स्वयं के लग्न को, तो यहाँ इस खाने की 7th हाउस की हलचल से, स्पाउस वाले खाने की हलचल से आप दुष्प्रभावित होंगे। आपको शांत रहना है, मन शांत रखना है, तनाव नहीं लेना है। उसके बाद 7, 8, 9 बृहस्पति देख रहा है अपनी राशि को, तो निश्चित रूप से यदि मंगल में बृहस्पति आया है, तब तो मैं बता दूं आपको, मंगल में बृहस्पति के आने पे आपको भाई बहनों की साइड से कुछ ऊंच नीच आने की संभावनाएं लगती हैं। लेकिन सिर्फ अगर बृहस्पति आ रहा है और मंगल की दशा नहीं है उसके अंदर, तो यहाँ पे ये आपको भाई बहनों से और आपके स्पाउस के भाई बहनों से अच्छे रिलेशन बनाएगा इस समय। हालांकि गुरु चांडाल की शेड में है, ये कड़वाहट लाता है, लेकिन उसके बाद भी संबंध अच्छे बनाएगा। तो बृहस्पति की दशा आपको अल्टीमेटली पैसा दे जाएगी, लेकिन तनावग्रस्त रखेगी। याद रखें, यदि बृहस्पति में मंगल चल रहा है तो चिंता का विषय है। आगे आते हैं राहु केतु पे। राहु देव बैठे हैं आपके 7th हाउस में, केतु बैठा है लग्न पे इस समय। तुला लग्न वालों का दिमाग बहुत दौड़ाता है इस समय। देखिए, खासकर जिनकी केतु की चल रही है वो बिल्कुल भागे भागे फिरते हैं। क्यों? स्पाउस की साइड से भी और स्वयं अपने मन के चिंतन के हिसाब से। केतु की अगली दशा अंतरदशा यदि आपकी चल रही है तो आप इस समय जो है कैट्स आई या लहसुनिया पहने तो बेहतर रहेगा आपका, क्योंकि कहाँ बैठा है, 7 बैठा है, तो 8.25 व्यक्ति का लगभग काम करता है लहसुनिया यहाँ पे। केतु आपको दौड़ाएगा निश्चित रूप से, नीच काम से लाभ दिलाएगा, लेकिन दौड़ाएगा। ऐसे ही बृहस्पति की महादशा अंतरदशा है, तो आपको याद रखना है आपके स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग तब बनता है जब आपकी मंगल में बृहस्पति चल रही है, पहली बात। दूसरी बात, बृहस्पति की राहु की दशा होने में क्या है, राहु आपको देख रहा है आपके लग्न के लॉर्ड को, यहाँ 7 लिखा है, 7 का मालिक शुक्र है, शुक्र को मजबूत करेगा। राहु का अच्छा मित्र होता है शुक्र, यानी शुक्र मजबूत हुआ यानी आपको धन का लाभ मिलना तय है। तो धन का लाभ राहु केतु वालों को मिलना है, लेकिन मानसिक शांति बिल्कुल खंडित हो जाएगी। और खासकर मंगल में अगर ये आते हैं या बृहस्पति में आते हैं तो बृहस्पति राहु की युति का उपयोग करें। देखिए, मैंने लिखा हुआ है कि तुला पे सूर्य बुध मंगल केतु 19 तारीख से आ जाएंगे, अप टू द एंड ऑफ मंथ। अब यहाँ पे केतु बैठा हुआ है, क्या आ गया, सूर्य बुध मंगल केतु, बुधादित्य योग बनेगा यहाँ पे सूर्य बुध का, बहुत अच्छा है, पोजीशन है। लेकिन केतु बैठा हुआ है तो केतु सूर्य पे ग्रहण लगा देगा, और सूर्य मतलब 5 कहाँ का मालिक है, आपके लाभ वाले खाने का, तो आपके लाभ वाले खाने पे ग्रहण लगेगा इस युति के चलते। खासकर तब जब आपका केतु में सूर्य की या सूर्य में केतु की दशा चल रही है, तो आपके लाभ वाले खाने में ग्रहण लग जाएगा, ये याद रखें। उसके बाद केतु बैठेगा बुध और मंगल के साथ। बुध कहाँ का मालिक है, 3 और 6 का मालिक है। अगेन भाग्य वाले खाने में भी केतु जो है उसको फ्लक्चुएटिंग कर देगा। तो थोड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को, कब 19 तारीख के बाद से, जब आपके 4 ग्रहों की युति यहाँ होगी। सडन डिसीजन बिल्कुल नहीं लेना है, कोई निर्णय लेना आवश्यक हो आने वाले समय पर टाल दें। और बुध आपको जो है उच्च का होकर बहुत मजबूत देगा अपने समय में, जो यहाँ आना है कुछ समय के लिए, तो उसको कैश करें। यहाँ पे चंद्रमा की पोजीशन देखता हूँ, देखिए चंद्रमा आपका जो है, ये मैंने लाल से लिखा हुआ है, कब सावधान रहना है। आपने कहा शनि यहाँ है, 24, 25, 26 को चंद्रमा यहाँ आएगा, 24, 25, 26 को, और 11, 12 तारीख को लेडीज को जो प्रेग्नेंट है उनको अपने गर्भस्थ शिशु का बहुत ध्यान रखना है। शनि की अंतर प्रत्यंतर है और चंद्रमा आती है तो घात से गर्भस्थ शिशु को हानि का योग बनता है। और मैंने बताया जब शुक्र यहाँ आ जाएगा, कब आएगा, 2 तारीख को, और 11, 12 चंद्रमा यहाँ आया, उस समय यौन संसर्गों से आपके जो है जो गर्भस्थ शिशु है उसको खतरा बनता है। तो थोड़ा ध्यान रखें, यानी कि आपको 24, 25, 26 ध्यान रखना है स्वास्थ्य का। आपकी संतानें इस समय अबेंडन नेचर की हो जाएंगी, खासकर इस दिन और इस दिन। देखिए, ये 5 डेट्स में आपकी संतानें अबेंडेंट होंगी, उनसे आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। तुला लग्न वाला जातक है, मैं हमेशा कहता हूं आपको बैलेंस होना पड़ता है, क्योंकि आपका जो सिंबल है वो बैलेंस तुला है, तो बैलेंस रहते हैं जिंदगी में, बहुत बहुत राइज करते हैं तुला लग्न वालों को। अगेन ये 7th हाउस और आपके जो है 10th हाउस में बिल्कुल सीमा रेखा खींचनी पड़ती है। इसका इसमें हस्तक्षेप ना हो, इसका इसमें हस्तक्षेप ना हो, यानी कि इसका असर, आपका स्पाउस आपके साथ काम करता है, दैट्स वेरी गुड, लेकिन उसका इंटरफेयर ऐसे ना हो कि आप अपने निर्णय लेने में बाधित हो जाएं, ये ध्यान रखें। यहाँ पे 18, 19 तारीख को देखिए चंद्रमा आएगा। 18, 19 तारीख को यदि आपकी मंगल की महादशा अंतरदशा में बृहस्पति है तो 18, 19 को और 3, 4, 5, 31 को आपको किसी का और दैहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़ सकता है। अब मंगल में यदि आपकी बृहस्पति है तो 3, 4, 5, 31 को आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मैंने बताया चोट चपाट का योग बनता है, मजबूत योग बनता है, उससे बचें। 18, 19 को भी ऐसी पोजीशन बनती है। यहाँ पे 20, 21 को और 6, 7 को झटके वाला काम करते हैं, पैसा कमाने वाला, तो मजबूत योग बनता है। विदेश जाने का भी बहुत मजबूत योग बनेगा इसमें। झटके यानी शेयर मार्केट ट्रेडिंग और सट्टा जुआ लॉटरी खेलते हैं तो आपके लिए योग बनता है। 20, 21 को आपको थोड़ा, चूंकि यहाँ का मालिक बृहस्पति है, चांडाल में चल रहा है, अपने भाई बहनों से संबंधों को बना के चलना है। 22, 23 को आपके माता में स्वास्थ्य में ऊंच नीच दिखती है। 8, 9, 10 को और 22, 23 को आपको किसी भी हालत में अपना काम धंधा नहीं बदलना है, जॉब में चेंज नहीं लाना है, बिजनेस में कैसा भी नया चेंज नहीं लाना है। कब? ये 5 तारीख छोड़ दें। यहाँ पे निश्चित रूप से चेंज का योग बनता है 8, 9, 10 को आपके कार्य क्षेत्र में, लेकिन बिल्कुल न करें, क्योंकि चंद्रमा और केतु में आपने कोई चेंज नहीं करना है, खासकर अंतर प्रत्यंतर में। महा में कर सकते हैं, महादशा में
में। 13, 14, 15 को बुध की राशि में आएगा, खर्चे आपके जो है वो शूट करेंगे, खर्चे अच्छे हों, क्योंकि बुध बैठा है वहाँ, हालांकि बुध का घनघोर दुश्मन है आपका चंद्रमा। तो ये 13, 14, 15 एंड 27, 28 ये थोड़ा आपका लिए बेहतर समय नहीं रहेगा, क्योंकि आपको खर्चा जो है रैंडम हो जाएगा। खर्चे सीमित रखें, कंट्रोल में रखें, खर्चा अच्छे कामों में करें तो बेहतर रहता है। संतानों में करें, बहुत बढ़िया है, देखिए उनकी एजुकेशन के लिए। 16, 17 को आपका मन अस्थिर हो जाएगा, मन खट्टा हो जाएगा, और ऐसे ही 1, 2, 29, 30 को चंद्रमा यहाँ आएगा, राहु ग्रहण लगाएगा, मन पे ग्रहण लग जाएगा। और चंद्रमा कहाँ का मालिक है? यहाँ का मालिक है, आपके कार्य क्षेत्र में ग्रहण लगेगा। तो 1, 2, 29, 30 को और 16, 17 को आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में ऊंच नीच आएगी। नौकरी पेशा है तो सावधान रहें, नौकरी में ऊंच नीच का योग बनता है। अपना काम करते हैं तो किसी को कमिटमेंट न करें, बताया मैंने, कमिटमेंट करेंगे तो फंस जाएंगे। तो यानी कि 19 तारीख के बाद से जो लिब्रा एसेंडेंट तुला लग्न वाले भाई बहन हैं, आप किसी को कमिटमेंट न कीजिएगा, चाहे काम धंधे में, जॉब बिजनेस में हो, और चाहे आपके जो है वो संबंधों में है, रिलेशंस में है। कमिटमेंट करेंगे तो फंस जाएंगे। सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। थैंक यू।